एनवायरमेंटल स्टडीज फॉर चैप्टर सॉइल पॉल्यूशन। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे कि मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि सॉलिड वेस्ट का सैनिटरी लैंडफिल। ठीक है, जितने भी सैनिटरी के में यूज होता है, एक पिट बना ली जाती है या एक गड्ढा बना दिया जाता है जिसके अंदर की जो है जितना भी सॉलिड वेस्ट होता है उनको दबा दिया जाता है। उसके ऊपर से पॉलीथीन या किसी भी पेपर से ढक दिया जाता है। तो और उसके एडवांटेजेस के बारे में हमने डिस्कस किया था और डिसएडवांटेजेस के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंसिनरेशन के बारे में। सेकंड है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन यानी कि सॉलिड वेस्ट को हम जला करके, ठीक है, बर्निंग करके जला करके, इसको इंसिनरेशन का मतलब कि जलाया जाना भी कहा जाता है, जलाया जाना। ठीक है, जितना भी सॉलिड वेस्ट होता है उसको जो है हम जला करके भी जो है उसे समाप्त कर सकते हैं, या भट्टी के अंदर टेम्परेचर के अंदर, ठीक है, उतना हाई टेम्परेचर रख देते हैं उसके अंदर जो है उसको जो है खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो इंसिनरेशन इज द प्रोसेस ऑफ incineration is the process of incineration is the process of burning municipal solid waste burning municipal solid waste in a properly designed furnace डिजाइन फर्नेस यानी कि भट्टी के अंदर, ठीक है, अंडर सुटेबल टेम्परेचर, अंडर सुटेबल टेम्परेचर एंड ऑपरेटिंग कंडीशंस। ठीक है, तो इसे एक सूटेबल जितना उसको टेम्परेचर चाहिए उतने ही टेम्परेचर पे जो है फर्नेस के अंदर डाल करके जितना भी सॉलिड वेस्ट है उसे जो है जलाया जा सकता है। ठीक है, जलाया जाता है। तो इसके एडवांटेजेस क्या क्या रहते हैं? एडवांटेजेस जो रहते हैं, ठीक है, लेसर एरिया रिक्वायर्ड, नंबर 1, कम एरिया की आवश्यकता रहती है। नंबर 2, लेसर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कम लागत लगती है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट इधर से उधर ले जाने का भी ज्यादा जो लागत की जरूरत नहीं रहती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर कैन आल्सो बी जनरेटेड, इलेक्ट्रिक पावर कैन बी also can also be
is generated by using heat to the turbine. Heat to the turbine. तो टरबाइन के अंदर जो है हीट ये उसको जो है पूरी तरह से गर्म कर सकते हैं, ठीक है, गर्म करके, ठीक है, उसके अंदर डाल करके जब पूरा गर्म हो जाए तो इलेक्ट्रिकल बंद कर सकते हैं, ठीक है, तो ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो डिसएडवांटेजेस क्या क्या रहते हैं, तो ये थे एडवांटेजेस। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या क्या रहते हैं, एक तो रिस्क रहता है, ठीक है, इस प्रकार की जो उसमें इलेक्ट्रिसिटी में रिस्क रहता है। द रिस्क ऑफ इंसिनरेशन, इंसिनरेशन, the risk of incineration involve air quality problem, air quality problems, air quality problems and toxicity। तो एक तो एयर क्वालिटी, ठीक है, एयर में जब धुआं जाएगा, ठीक है, वो जलेगा तो वो दुर्गंध पैदा कर देता है और जहरीलापन ला देता है, ठीक है, जितनी भी एयर है या हमारी हवा में। तो हाई लेवल टेक्निकल सुपरविजन, इसमें जो है हाई लेवल टेक्निकल सुपरविजन, तो हाई लेवल के टेक्निकल सुपरविजन की इसमें आवश्यकता रहती है। एंड स्किल्ड एम्प्लॉयज फॉर proper operation, and maintenance is required। तो इसमें हाई लेवल के टेक्निकल सुपरविजन की आवश्यकता पड़ती है और स्किल्ड एम्प्लॉयज होने चाहिए, स्किल्ड मेंबर की आवश्यकता रहती है, ठीक है, स्किल्ड वर्कर की, ठीक है, फॉर प्रॉपर ऑपरेशन, कि इसका जो प्रॉपर ऑपरेशन हो सके, और मेंटेनेंस की भी इसमें आवश्यकता रहती है, ठीक है। तो ये था अपना इंसिनरेशन। तो थर्ड आ गया अपना रिकवरी एंड रिसाइकलिंग। जो तीसरा एडवांटेज अपने मेथड है,
तो उसको जो है दोबारा से रिकवरी कर सकते हैं और रिसाइकलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम दोबारा से इसको जो वसूली कर सकते हैं और दोबारा इसको जो है यूज के लायक हम बना सकते हैं। रिकवरिंग एंड रिसाइकलिंग इज रिसोर्स रिकवरी एंड recycling of resources is the process of taking useful but discarded item for next used item are processed and cleaned before they are recycled. Before they are recycled. उनके रिसाइकलिंग होने से पहले, दोबारा यूज होने से पहले उसको जो क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है और उसे क्लीन किया जाता है। ठीक है, तो उसे डिस्कार्ड किया जाता है, उसको अलग से अलग किया जाता है और उसे साफ सुथरा किया जाता है। ठीक है, साफ सुथरा करके उसे उस लायक बनाया जाता है कि वो दोबारा यूज हो सके या रिसाइकिल हो सके। The process aimed at reducing energy reducing energy loss, consumption of new material and reducing of landfills। ठीक है, तो इसका जो है यूज कर रहे हैं कि जो नया मटेरियल है उसके तौर पर फिर एनर्जी, इसका मेन लक्ष्य जो है एनर्जी को खत्म करना। ठीक है, जितना भी हम अगर नई चीजें बनाएंगे, नई तकनीक बनाएंगे तो नया उसमें प्रोसेस लगेगा। तो जैसे कि हमारे पुरानी चीजें पड़ी होती है तो उसको ही रिसाइकलिंग करके जो है उसे नए की तरह ही बना करके उसे जो प्रयोग किया जाता है। और रिड्यूसिंग लैंडफिल, जितने भी उसको जो है कम करने का रहता है। ठीक है, नई तकनीक, नई उसकी कमी की वजह से, ठीक है, उसमें जो है कमी पूरी की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया कंपोजिटिंग। उसे
कंपोजिटिंग या खाद बना करके, ठीक है। नंबर 4, कंपोजिटिंग। नंबर 4, कंपोजिटिंग। या उसे खाद बना करके, ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस, lack of space for landfill, for landfills, biodegradable waste is allowed, gradable waste is allowed, waste is allowed to decompose in a medium, decompose a medium, medium biodegradable waste material, ठीक है। तो बहुत सारे जो लैंडफिल का होने के स्पेस होने के कारण जो है अलाउ कर दिया जाता है इसे डिकम्पोज करने के लिए, या इसको जो है खाद का बनाने के लिए द्वारा जो उसके अंदर जमीन के अंदर या धरती के अंदर दबा करके उसको जो है द्वारा जो है इसको खाद वगैरह, ठीक है, खाद के रूप में प्रयोग करने के लिए। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल, waste material like dead and dry leaves, dead and dry leaves, ठीक है, जितने भी मरे हुए या जो बिल्कुल खत्म हुए हुए या सूखे पत्ते, ठीक है, सूखे पत्ते एंड twigs decompose, twigs decomposed and decomposed and broken down, broken down by या जितने भी नीचे गिरने वाले पत्ते होते हैं, ठीक है, डिकम्पोज हो जाते हैं, वो नीचे गिरते हैं, तो इस प्रकार के जो टूट करके नीचे आ जाते हैं ऐसे पत्ते, बाय ऑर्गेनिज्म सच एज worms and insects, ठीक है, जितने भी कीटाणु या जितने भी जीवाणु होते हैं या कीड़े मकोड़े होते हैं, एंड इज फाइनली ब्रोकन डाउन बाय bacteria and fungi, ठीक है,
rich soil like material is called composite. Is called composite. तो ये क्या कहलाते हैं? कंपोजिट या खाद कहलाती है। ठीक है, कि जो सूखे पत्ते हैं वो से जो है सोइल के अंदर मिक्स होकर के, ठीक है, नीचे जमीन में जो है दब जाते हैं, तो वो खाद के रूप में काम आते हैं। जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, ठीक है, इसके द्वारा जो खाए हुए होते हैं तो वो सारे काम आते हैं। तो इसके एडवांटेजेस क्या क्या है? इसके एडवांटेजेस क्या क्या रहते हैं? सबसे पहले आ जाता है मोस्ट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड। इन्वायरमेंटल मोस्ट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड। तो ये इन्वायरमेंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेथड यार की है। रिसाइकलिंग आफ्टर सेग्रीगेशन इज पॉसिबल। Recycling after segregation is possible. Number third, selling cost of manure can reduce the cost incurred in waste disposal. In waste disposal. जितना भी वेस्ट जो है डिस्पोज होता है उसमें जो है ये लाभदायी रहता है। खाद की बिक्री, ठीक है, कचरे के निपटान में आने वाली लागत में कम हो सकती है। ठीक है, तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या रहते हैं? डिसएडवांटेजेस तो ये थे इसके एडवांटेजेस। इसके डिसएडवांटेजेस भी रहते हैं। द कॉस्ट ऑफ सेपरेटिंग of biodegradable separating of biodegradable waste is high and must तो
इसकी जो है कॉस्ट जो है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है, और ये जरूरी भी होती है। इट इज लॉन्ग एंड टेक्निकल प्रोसेस, इट इज ए लॉन्ग एंड टेक्निकल प्रोसेस for degradation of waste, degradation of waste, ठीक है। नेक्स्ट आ गया अपना, इसके बाद तो ये था कंपोजिटिंग, ठीक है, उसकी खाद बना करके उसको जो है उपयोग लायक बनाया जा सकता है, किसे, सॉलिड वेस्ट को। जितने भी सॉलिड वेस्ट होते हैं जैसे कि लीफ, पत्ते वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट आ गया पायरोलाइसिस। पायरोलाइसिस पायरोलाइसिस तो क्या है पायरोलाइसिस? सॉलिड वेस्ट का केमिकली डिकम्पोज decomposed by heat without presence of oxygen, presence of oxygen, बिना ऑक्सीजन के जो है वो इज नोन एज पायरोलाइसिस। तो बिना किसी केमिकल वेस्ट के जो है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? पायरोलाइसिस कहलाता है, ठीक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति के बिना गर्मी से रसायन के रूप में जितना भी विघटित हो जाता है ठोस अपशिष्ट, ठीक है, वो क्या कहलाता है? पायरोलाइसिस कहलाता है। तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट हम करेंगे नॉइज पोल्यूशन के बारे में।